ये आपका स्मार्ट स्कार्फ बन के तैयार है। ये मैंने 3 कलर से बनाया है और एक फंदे से इसकी शुरुआत की है। शुरू में मैंने एक फंदा डाला, 1 से 3 करे, 3 से 5 करे, ऐसे फंदे बढ़ाते बढ़ाते 53 फंदे कर लिए और उसके बाद इसकी जितनी लेंथ है वो बना ली। उसके बाद मैंने इसका लास्ट जो एंड है वो रेड कलर से बना के तैयार किया। तो देखिए कितना स्मार्ट स्कार्फ बन के तैयार हो गया है। ये फ्रेंड मैं 3 कलर के वूल से ब्लैक, रेड एंड ग्रे 3 कलर की वूल लगाऊंगी इस मफलर को बनाने में। ये वाली जो 2 वूल हैं ब्लैक और रेड बहुत थोड़ी सी लगेगी शुरुआत में और ये एंड में लगेगी। ये वाला कलर शुरुआत में लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, पहले ये लगा लो बाद में ये लगा लो। और चाहे तो आप केवल एक ही कलर से पूरा मफलर बना सकते हैं। मफलर बहुत आसान है, केवल एक फंदे से मैं इसकी शुरुआत करूंगी और एक फंदे से इसको बनाती हैं। दोनों साइड हमें सीधे सीधे बुनना है। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले मैं ब्लैक कलर यूज करती हूँ। तो चलो ये 9 नंबर की सिलाई से हम शुरू करते हैं। एक फंदा डालेंगे, ब्लैक कलर से मैं शुरुआत करती हूँ, ठीक है। एक फंदा डालना पता ही है सबको, केवल एक फंदा डालते हैं, ठीक है। अब इस एक फंदे से हम दोनों साइड सीधी सिलाई भी उल्टी सिलाई भी सीधी सीधी ही बुननी है। हर सिलाई की शुरुआत में पहले फंदे को हम 1 का 2 करेंगे। फंदा बढ़ाएंगे लेकिन हमें जाली के साथ नहीं बढ़ाना है। फंदा कैसे बढ़ाना है देखिए, पहले हम इस एक फंदे को फ्रंट लूप से बुन लेते हैं और फिर इसी फंदे को हम बैक लूप से बुन लेंगे। 2 फंदे हो गए। अब उल्टी सिलाई पे आते हैं। उल्टी सिलाई में हम पहला फंदा, जैसे मैंने बताया था, हर सिलाई के पहले फंदे पर 1 का 2 करेंगे। तो पहले फंदे को हम फ्रंट लूप से बुनते हैं और फिर 1 का 2 करने के लिए बैक लूप से भी हम बुन लेंगे। 2 फंदे हो गए एक फंदे से, इस फंदे को हम एज इट इज बुन लेंगे। अब अगली सिलाई पे हम पहला फंदे में 1 का 2 करेंगे, फ्रंट लूप से बुन लिया और फिर बैक लूप से भी बुन लिया। बाकी सारे फंदे हम यूं ही बुन लेते हैं। अब नेक्स्ट सिलाई, पहला फंदे पे हमें बढ़ाना है, फ्रंट लूप से बुना और इसी वाले फंदे को हम दोबारा बैक लूप से बुन लेंगे। फंदा बढ़ गया, 1 का 2 हो गया और बाकी फंदे हम यूं ही बुन लेते हैं। इस तरह से लगभग हम 7 इंच तक लंबाई तक हम ऐसे ही फंदे बढ़ाते रहेंगे। लगभग हमारे 40 या 42 फंदे हो जाते हैं, तब तक हम यूं ही बुनते रहेंगे। कुछ भी नहीं करना है, हर सीधी और उल्टी सिलाई हमें सीधी सीधी ही बुननी है। और सिलाई जब बुनेंगे तो पहला फंदा, हर सिलाई का पहला फंदे पर हम 1 फंदा बढ़ा लेंगे ऑटोमेटिक। और कब तक बढ़ाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जब तक 40, 42 या 44 फंदे हो जाते हैं तब तक हम इसको ऐसे ही बुनते रहेंगे और हर सिलाई पर पहला फंदे पर 1 फंदा बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से इसको पूरा कर लेते हैं आराम से। उसके बाद जब हमारी पूरी जितनी चौड़ाई हमें मफलर की रखनी है वो हो जाएगी, उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो इतना तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। बस ये सादा सीधी सीधी सिलाई बुननी है और हर सिलाई जैसे ही सिलाई चेंज करनी है तो पहला फंदे पर हमें 1 का 2 कर लेना है। 1 और बैक लूप से भी 1 फंदा बुन लिया, 2। बाकी हम यूं ही बुनते रहेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको
बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, ये इतना बुन के तैयार हो गया। एक फंदे से शुरू किया और ये यहाँ पर 53 फंदे हो गए, 53 फंदे। मैंने शुरू में बोला था 42, 44, 45 तक फंदे रखेंगे, लेकिन यहाँ 53 फंदे हो चुके हैं, क्योंकि इसकी जो बिर्थ है वो हमें लगभग इतनी तो रखनी ही है। वैसे आपकी मर्जी, आप इससे थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हो। वैसे मैंने लगभग 6.5 इंच रखी है, 6.5 के आसपास रखी है, 6.5 पौने 7 इंच के आसपास। तो ये हमारी ब्रेथ है और अब हमारी लेंथ बन के ये ऐसे तैयार होगी। तो अब हमने जो ये जितना बुना है, दोनों साइड एक सा ही है, इस साइड भी और इस साइड भी, लेकिन अब हम इसमें एक मार्कर लगा देंगे ये समझने के लिए कि ये हमारी सीधी साइड है। हम इसको सीधा मान लेते हैं और इस साइड को उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने इधर एक मार्कर लगा दिया ये समझने के लिए कि ये हमारी सीधी साइड है। तो ये हमारा सीधा एरिया हो गया और ये हमारा उल्टा एरिया हो गया मफलर का, स्कार्फ का। वैसे तो दोनों साइड सेम ही है, दोनों साइड सेम ही वीविंग है, लेकिन हम यहाँ एक बार मान लेते हैं, क्योंकि इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अब हम इधर तो एक फंदा बढ़ाते रहेंगे। बिर्थ हमारी जितनी हमें करनी थी उतनी कर ली। अब हम इधर एक फंदा बढ़ाएंगे और इधर एक फंदा बैक लूप से, फ्रंट लूप से नहीं बल्कि बैक लूप से यहाँ पर एक फंदा कम करते रहेंगे। इधर हम एक फंदा बढ़ाते रहेंगे, इधर कम करते रहेंगे। तो ये जो हमारे 53 फंदे हैं वो 53 ही रहेंगे। तो अब हम 53 फंदों के साथ जितनी लंबी हमें उसकी लंबाई रखनी है उतना हम ये मफलर या स्कार्फ बुन लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँगी, ठीक है। सॉरी, मैंने ये इधर ये शुरू किया है, इसको सीधा ना मान के हम इस वाले पोर्शन को सीधा मानते हैं, क्योंकि हम फिर इधर हमें फंदे बढ़ाते रहेंगे और इधर हम घटाते रहेंगे। तो हमने ये सीधा मान लिया। अभी शुरुआत है, हम किधर को भी कर सकते हैं, कोई भी एरिया को हम सीधा मान सकते हैं। तो अब हमने ये एरिया सीधा मान लिया, क्योंकि इधर हमारा ये फंदा, ये ऊन जा रही है, इसलिए ये हमारा बैक साइड हो गई और ये अब हमारा फ्रंट हो गया। अब हम यहाँ पर ऊन बदलते हैं। अब हम पूरा जो स्कार्फ है इस कलर से बनाएंगे और लास्ट का जो ये ट्रायंगल वाला एरिया है वो हम रेड कलर से बनाएंगे। तो बहुत ही स्मार्ट बन के तैयार होगा, इसलिए मैंने इसमें ये कलर बदला है। अब यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए सबको पता ही है कि हम एक लूप बनाएंगे और वो फंदा इसमें चढ़ा लेंगे। इस लूप को हमने, यानी इस फंदे को हमने इसमें चढ़ाया और फिर बुनना शुरू कर देंगे। अब ये जो ब्लैक है इसका काम पूरा फिनिश हो गया, तो हम इसको बॉल को अलग कर देते हैं कट करके। अब इस बॉल को ये यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, ताकि ये हमने पक्का भी कर लिया। और अब हम सिर्फ इस कलर की ऊन से पूरा स्कार्फ बना के तैयार करेंगे। तो इधर मैंने क्या बताया था, हमारे ये टोटल फंदे कितने हैं, 53 फंदे ही अब आगे तक रहेंगे। जितना पूरा बड़ा स्कार्फ बनेगा वो 53 फंदे से ही बनेगा। इधर हम एक फंदा बढ़ाते रहेंगे हर सिलाई पे, और इधर हम लास्ट में 2 का 1 करते रहेंगे, वो भी बैक लूप से। मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये हम शुरू करते हैं 53 फंदे। एक फंदा हमें बढ़ाना है यहाँ पर, तो एक हमें बैक लूप से बढ़ा लेना है। 1 का 2 कर लिया। अब इस वाले वूल को भी हम दबाते चले जाएंगे। ये दबाते रहने से थोड़ी फिनिशिंग आएगी। दोनों साइड हमें सीधा सीधा ही बुनना है, दोनों सीधी सिलाई पे भी और उल्टी सिलाई पे भी, वो तो आपको पता ही है।
तो ये बड़ा स्मार्ट पीस बन के तैयार होगा। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको शुरू में टिपिकल लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे बनेगा, एक फंदे से कैसे बनेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपको इजी लग रहा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि ये एक फंदे से हमने कैसे शुरू किया और कैसे बना रहे हैं। पूरी सिलाई हम यूं की यूं ही बनाएंगे और हर सीधी सिलाई पर हम शुरू में फंदा बढ़ाएंगे एक, और लास्ट 2 फंदों का एक कर लेंगे, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही स्मार्ट बन के तैयार होगा ये स्कार्फ। कुछ लोग इसको स्कार्फ बोलते हैं, कुछ लोग मफलर बोलते हैं, किसी स्टेट में कुछ और भी बोला जाता होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या बोला जाता है। मेरा बताने का पैटर्न आपको कैसा लग रहा है? अगर ठीक है तो मुझे भी बताइए, और अगर कहीं कोई मेरे को बताने में, समझाने में कुछ कमी हो रही है तो आप मुझे वो भी बताइए, मैं उसको भी क्लियर करूँगी। अब ये देखिए 2 फंदे रह गए, इन 2 का हम बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। क्लियर? अब उल्टी सिलाई हमें सीधे फंदों से बुन लेनी है, कुछ भी नहीं करना है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, ना ही कम करना है। फिर जब हम नेक्स्ट सीधी सिलाई पर आएंगे तो इधर हम 1 फंदा बढ़ा देंगे और इधर लास्ट में 2 का 1 कर देंगे, वो भी बैक लूप से। तो हम इसको पूरा करते हैं। आशा है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊँगी आपको। तो फ्रेंड्स देखो, आप सोच रहे होगे कि एक फंदे से कैसे बनाना शुरू किया है और क्या उसका पैटर्न होगा। उस समय तक कुछ क्लियर नहीं था। अब ये थोड़ा देखो इतना बन गया है तो आपको ये स्कार्फ का पैटर्न समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ से फंदे बढ़ाते बढ़ाते दोनों साइड ये 53 फंदे कर लिए। शुरू में मैंने बोला था कि 45 या 47 फंदे हो जाएंगे, वो काफ़ी होंगे, लेकिन ये मैंने 53 फंदे कर लिए। जब 53 फंदे कर लिए तो मैंने एक दूसरे कलर की ऊन लगा ली, यानी ग्रे कलर को अटैच कर लिया और ब्लैक को हटा दिया। उसके बाद ये मैंने बनाना शुरू किया। अब इसको इतना बड़ा बनाएंगे कि जो हमारी जो स्कार्फ की या मफलर की लंबाई होती है वो पूरी कर लेंगे। ब्रेथ हमने इतनी रखी है और लंबाई आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना, लेकिन मैं जितनी रखूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। ये हमने इसलिए यहाँ पर ये पिन यानी मार्कर लगा दिया है ताकि हमें पता रहे कि ये साइड हमारी फ्रंट साइड है और ये साइड हमारी बैक साइड है। वैसे अगर हम इसी ऊन से, एक ही कलर की ऊन से बनाते तो हमें ये मार्कर की लगाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमें पता नहीं लग पाता कि कौन सा हमारा फ्रंट है कौन सा बैक है, क्योंकि ये जॉइंट नहीं आता। लेकिन हमने ये 2 कलर लगा दिए तो इसलिए यहाँ पर ये जॉइंट आ गया है। तो हमें वैसे तो समझ में आ रहा है कि हमारी ये उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, लेकिन फिर भी मैंने ये मार्कर लगा के छोड़ दिया है ताकि मुझे ये आसानी रहे कि मार्कर वाली जो सिलाई है ये यहाँ पर मुझे एक फंदा बढ़ाना है और बुनते 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 यहाँ पर मुझे एक फंदा कम कर देना है। तो ये इधर एक फंदा बढ़ा लिया, इधर एक फंदा कम कर लिया, तो 53 के 53 ही रहेंगे ये फंदे। ये फंदे जो है हमेशा 53 बने रहेंगे और हमें अब जितनी हाइट बनानी है उतनी हाइट को हम इसको पूरा कर लेते हैं। और पूरा करने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है वो हम रेड कलर से उधर बनाएंगे, वहाँ तक हमें पहुँचने दीजिए। उसके बाद ये रेड कलर से हम कैसे कॉर्नर बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके। तो फ्रेंड देखो, ये हमारा 5 फुट का स्कार्फ बन के तैयार हो गया। ये आपका स्टार्टिंग है, ये कॉर्नर बनाया हमने ब्लैक कलर से। और अब हम
रेड कलर से इसका ये दूसरा वाला कॉर्नर, जो ये वाला कॉर्नर है वो हम इस रेड कलर से बनाएंगे। तो जैसे ये है, ऐसे ही हमारा यहाँ पर ये रेड कलर से बनेगा। इसको हम कंप्लीट करते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो लेंथ है वो हमने 5 फुट रखी है। आप चाहे तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, वैसे 5 फुट सफिशेंट होती है। आप चाहो तो किसी इसकी लेंथ जो है किसी और स्कार्फ से नाप के उसको कम ज़्यादा कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो लंबाई है मैंने 5 फुट रखी है, और आप किसी दूसरे स्कार्फ से नाप के भी लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हो, या किसी शॉल से भी नाप सकते हो, और चाहो तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो ब्रेथ है मैंने इतनी रखी है, इसमें 53 फंदे से ये चौड़ाई हुई है। आप चाहो तो 1-2 फंदा और भी बढ़ा सकते हो, या 1-2 फंदे कम भी कर सकते हो, क्योंकि ऊन पर भी डिपेंड करता है, ऊन मोटी है या कैसी है। ये जो कॉर्नर बनाया था मैंने, ये ब्लैक कलर से बनाया था, और अब मैं ये रेड कलर यूज करूँगी दूसरे वाले कॉर्नर को बनाने के लिए। एक फंदे से स्वेटर ये स्कार्फ शुरू किया था, और हमें अब इन फंदों को भी घटाकर एक ही कर देना है। जैसे हमने हर सिलाई पर एक फंदा इधर बढ़ाया था, और इस उल्टी सिलाई पे भी एक फंदा बढ़ाया था, तो हर सिलाई पर हम एक एक फंदा बढ़ाते गए। तो ऐसे करके हमने 53 फंदे कर लिए, और 53 फंदे के बाद हमने फिर बढ़ाना बंद कर दिया, और उन 53 फंदों को ही हम एक साइड में एक फंदा बढ़ाते रहे। एक को अप साइड मान लिया, एक को डाउन साइड माना। तो जिधर अप साइड माना है उधर हमने एक फंदा बढ़ाते गए, और डाउन साइड में एक फंदा कम करते गए थे। वही पैटर्न से अब हम ये रेड कलर को भी यूज करेंगे। जैसे हमने फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही हम अब इनको घटाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये कलर बदलने के लिए ये एक फंदा मैंने बना लिया है, इसमें लगा देती हूँ, और ये जो धागा है इसको हम दबा देंगे। अब हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, बल्कि अब हमें हर सिलाई पर एक फंदा घटाना है। तो ये एक फंदा ये हमने यहाँ पर घटा दिया। चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, 2 का 1 कर देंगे जैसे हम कर रहे थे। तो हम दोबारा से एक इस रेड कलर में एक लूप बना लेते हैं, और 2 फंदों का 1 कर देते हैं। 2 फंदे ये हमारे असली फंदे हैं, उनको हमें 1 कर देना है। दोनों साइड सीधा ही सीधा बुनना है। इन फंदों को, ये जो ऊन वेस्ट है जो बची हुई है, इसे हमें दबा देना है। तो ये इस तरह से हमने इस ऊन को, जो ये वेस्ट ऊन थी, इसको दबा दिया है। ये थोड़ी बड़ी ऊन है, चाहो तो आप इसको दबा दो, चाहो तो आप अब इसको कट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मफलर बनाने का पैटर्न आपको कैसा लगा? मैं टाइम टू टाइम ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपके सामने लाती रहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आते होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, बस मुझे इससे आप मोटिवेशन मिलेगा, और मैं टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपके सामने लाती रहूँगी।
तो ये पूरा सीधी सिलाई ही बनानी है हमें। और एक फंदा कम कर लिया, यानी हमारे 53 फंदे थे अभी तक, तो अभी हमारे पास 52 फंदे रह गए, क्योंकि हमने 2 फंदों को एक बना दिया है। ये कलर बदल के जो मैंने बनाया है थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया है। चाहे तो आप एक कलर से भी पूरा स्कार्फ बना सकती हैं। जब आप एक कलर से पूरा स्कार्फ बनाएंगी तो आपको सीधा और उल्टा भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड वो सेम रहेगा। अभी हमने 2 कलर से बनाया है तो हमारा थोड़ा उल्टी साइड ये इस तरह की दिख रही है और सीधी साइड हमें इस तरह की। तो हमें जब हम पहनेंगे तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमने सीधी साइड से डाला है या उल्टी साइड से डाला है। वैसे अगर आप एक कलर से बनाएंगे तो आपको ये जो है ये यहाँ पर ये उल्टा ये नहीं आएगा, पर ये 2 कलर 3 कलर से बनाने पर काफ़ी सुंदर लगेगा बनके और पहनने में काफ़ी स्मार्ट रहेगा। तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे बनाइएगा। अब हमें हर सिलाई पे 2 फंदे कम करने हैं। तो हमने आज सीधी सिलाई पे जो अप साइड है 1 फंदा कम किया, और हम उल्टी सिलाई पे भी 1 फंदा कम कर सकते हैं। तो हम चाहें तो जैसे इस वाले फंदे को 2 को कम कर रहे थे, 2 का 1 कर रहे थे शुरू से, वैसे ही यहाँ पे भी कर देंगे, लेकिन ये 2 का 1 हम बैक लूप से करेंगे। तो अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी, इसमें हमें कुछ घटाना नहीं है, कुछ बढ़ाना नहीं है ऊपर, लेकिन उल्टी सिलाई को बनाएंगे हम सीधा ही, सीधे फंदे बुन के ये पूरी सिलाई कवर कर लेते हैं। इस तरह से दोनों साइड एक एक फंदा घटता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि केवल एक फंदा रह जाएगा, और फिर उस एक फंदे को हम बहुत सफाई से उसके धागे को दबा देंगे। वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। निटिंग में बहुत नीटनेस लाने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम कभी भी अधूरी सिलाई, इनकम्प्लीट सिलाई को बुनने के बाद उसको उठा कर ना रखें। यदि हमें अपना बुनने का काम बंद करना है तो हम सिलाई कंप्लीट करने के बाद भी उसको समेट के रखें, तो निटिंग बहुत अच्छी आती है। और एक हाथ से निटिंग अगर हो तो बहुत अच्छी होती है। कई बार होता है कि हम लोग क्या है किसी दूसरे को भी थोड़ा सा बुनने के लिए देते हैं, तो वो सही नहीं है। यदि आपको किसी को देना भी है तो आप एक पूरा पार्ट दे दीजिएगा। ऐसे नहीं है कि 4 सिलाई आपने बुन ली इस पोर्शन की और फिर 4 सिलाई कोई दूसरा बुने। तो ये हमारे घटने फंदे शुरू हो गए, एक इधर घट गया, एक इधर, 2 सिलाई हमने बनाई है, 2 सिलाई में 2 फंदे घट गए। ऐसे ही हर सिलाई में हम ये वाला फंदा आगे से, इसको हम आगे से 2 का 1 करेंगे, और जो पीछे वाला जो एंड है वो हम पीछे वाले लूप से 2 का 1 करेंगे। लगभग इस पूरे स्कार्फ को बनाने के लिए 200 ग्राम ऊन लग गई है। ये मेरे पास थोड़ी बची हुई ऊन पड़ी हुई थी।
ये जो एंड में हम 2 का 1 करेंगे तो जो पहले शुरू से करते आ रहे हैं पीछे के लूप से इन 2 फंदों को हम पीछे के लूप से 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको पूरा करते हैं। ये पूरा जब हो जाएगा तो इस तरह का कॉर्नर बन के तैयार हो जाएगा रेड कलर से। उसके बाद हमारा स्कार्फ बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये बन के तैयार हो गए हैं दोनों कॉर्नर। और अब ये जो ये धागे बचे हुए हैं इनको मैं क्रोशिया की हेल्प से पीछे की साइड में टक कर दूंगी क्रोशिया की मदद से। ठीक है, और हमारा ये स्कार्फ तैयार हो गया।